11 कॉमर्स। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बता दूं, बेटा हमने स्टार्ट कर दिया कॉमर्स, इसलिए आपकी भी ड्यूटी बनती है कि जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके भेजता हूं, जो भी मैं वीडियो भेजता हूं, उसमें जो भी आपको समझाया जाता है, जो होमवर्क दिया जाता है, कोशिश करना कि डेली टू डेली अगर वो वर्क होता रहेगा तो आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। क्योंकि कल मैंने जो वीडियो सेंड किया बराबर, उसके बाद मुझे एक दो स्टूडेंट का फोन आया कि सर ये सब में डाउट है, मैंने वो दो सब मैंने डाउट सोल्व करके भी भेजे। उसके बाद भी शाम को 10 बजे तक 11 बजे तक ओनली आई हैव रिसीव ओनली वन स्टूडेंट जिसका होमवर्क मुझे मिला। तो ये चीज थोड़ी सी सही नहीं है। अगर आप वर्क नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फिर अगर एक दिन का होमवर्क दूसरे दिन देखना शुरू करोगे, तीसरे दिन चौथे दिन, तो क्या बर्डन बढ़ता चला जाएगा और नुकसान किसका होगा? ओवरऑल आपका ही होगा। क्योंकि मेरे पास तो वीडियो है, जब बोलोगे मैं भेज दूंगा, आपके पास वीडियो है, जब चाहो देख लोगे, लेकिन वर्क तो आपको करना पड़ेगा। और मैंने पहले बोला था टेक्स्ट बुक का अरेंजमेंट कर लेना बेटा, बराबर की नहीं? तो टेक्स्ट बुक आपके पास आ जानी चाहिए, नहीं है तो उसको अरेंज करो, क्योंकि अभी ये चैप्टर मैं कंटिन्यू, मैं अगर शुरुआत करता हूं तो बेटा मैं कभी बंद नहीं करता। तो वो चीज का आपको ध्यान रखने का, अगर सर ने 3.1 दिया है तो 3.1 ओवर। हाँ, कोई डाउट है समझो, उसमें कोई भी डाउट छोटे से छोटा आपको अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है तो मुझे आप बताओ, मैं उसको सॉल्व करूंगा। इट्स माय ड्यूटी। पर अगर मेरी ड्यूटी है तो सामने आपकी भी ड्यूटी बनती है, आपकी बनती है उसको प्रॉपर देखो, जब आपको टाइम मिले। आपके फादर अगर नाइट में आते तो रात को आते, रात को देखो उसे, लेकिन एक रेगुलरिटी बनाए रखना। अगर इस तरह की बात है तो एक दिन मैं वीडियो सेंड नहीं करता हूं आपको कि भाई जैसे कि आप रात को देखते हो, क्योंकि एक दो स्टूडेंट का मुझे ऐसा भी पता चला कि वो नाइट में पापा आते हैं तो उसके मोबाइल से वो देखते हैं। तो अगर ऐसा है तो मैं एक दिन ब्रेक लेता हूं तो वो उसका रूटीन चालू हो जाए। तो वो चीज करना तो पड़ेगा, क्योंकि बेटा आपकी स्कूल कब चालू होंगी, स्कूल में एजुकेशन कब स्टार्ट होगा, स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाएंगे कैसा हमें समझ में आएगा कि नहीं आएगा, बराबर सारी चीजें। मैं भी स्कूल टीचर हूं, मैं भी पंचामृत स्कूल में एचओडी हूं कॉमर्स का, लेकिन कहीं क्या चलता है हमें कुछ पता नहीं। इसलिए आपको शुरुआत कर देनी चाहिए। आप मेरे स्टूडेंट हो क्योंकि आप एडमिशन ले चुके हो, बराबर, और एडमिशन प्रोसेस अपनी बाकी है जो 25 से लेके 30 के बीच में होगी। और ये इस ड्यूरेशन में मैं अपनी कोचिंग क्लास पे बैठूंगा। कहां पे बैठूंगा? आपको पता है, वैदिक इंस्टीट्यूट, 12:30 से 2 के बीच में आपको डेली मिलूंगा। उस प्रोसेस के अंदर आपको आके फॉर्म लेना है, फॉर्म भर के सबमिट करना है, और फॉर्म के साथ में 5000 सभी को सबमिट करना है। तो पेरेंट्स आप खुद भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड, पेरेंट्स को भी बता देना ये वीडियो, कि जिससे वो लोग समझ जाएं। और इतने दिन में आज मैंने अकाउंट का एक चैप्टर कर दिया, सेकंड अपना स्टेट का चालू हो गया, बराबर। जैसे ही एडमिशन प्रोसेस चालू हो जाएगी, खत्म हो जाएगी अपनी, उसके बाद में आपका OCBO वो सब चालू हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन मत लो, आप यू आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मेरी पूरी जवाबदारी है आपको किस तरह से कॉमर्स के लिए ट्रीट करना है। और मैं आज से नहीं 21 साल से बच्चों को ट्रीट करता आ रहा हूं, बराबर। तो उतना ही बेटर रहेगा। तो रेगुलर इस चीज का ध्यान रखो, और रेगुलर होमवर्क मुझे दो। होमवर्क मुझे पसंद है, होमवर्क अगर नहीं मिलेगा तो फिर मजा नहीं आएगा, बराबर। तो आज 3.1 होमवर्क में था, आप फिर से एक बार सोल्व कर लेना, कंप्लीट कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द कंबाइंड एंड वेटेड मीन। आज हम 2 देखेंगे, कंबाइंड मीन एंड वेटेड मीन। तो पहले हम बात करते हैं कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन जैसे मैंने आपको समझाया था, मीन फाइंड करना है अपने को। अगर मीन फाइंड करना है तो, और वो भी क्या है, एक से ज्यादा ग्रुप का। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट है, 30 में से 10 स्टूडेंट का बना दिया ग्रुप, बराबर। तो उन तीनों का मीन अगर अपने फाइंड करते हैं कि भाई तीनों में से एवरेज स्टूडेंट कौन से हैं, एवरेज स्टूडेंट का मीन क्या है, एवरेज मार्क्स क्या है, तो वो फाइंड करके, जैसे मैंने आपको मीन के बारे में समझाया था कि कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो पूरे साल का टोटल देखता है। वो 2 महीने में क्या कमाया, 4 महीने में क्या कमाया, अगर वो सोचने लगेगा तो उसको टेंशन क्रिएट हो जाएगी और वो अपना बिजनेस अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएगा। इसलिए ध्यान रखना, मीन क्या होता है, द एवरेज। हम पूरे साल में 12 महीने में क्या कमाते हैं उसका एवरेज निकाल के ही सेटिस्फाई, कि भाई मैं हर साल 1 लाख रुपए कमाता हूं तो मैं सेटिस्फाई हूं, हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहा है। तो उसी तरह से कंबाइंड मीन, दैट मीन्स मीन फाइंड आउट द मोर देन वन ग्रुप। तो मोर देन वन ग्रुप के लिए दूसरी कोई मेथड काम में नहीं आएगी। अर्थमेटिक मीन भी नहीं आएगा, वेटेड मीन भी नहीं आएगा, और ज्योमेट्री मीन भी आएगा नहीं।
तो याद रखना कंबाइंड मीन कब आता है, जब हमें एक से ज्यादा वैल्यूज का मीन अगर सब में दिया गया हो तो अपने को कंबाइंड मीन फाइंड करना पड़ता है। अब एग्जांपल के साथ ही लेता हूं, एक टेक्स्ट बुक आपके पास होगी, टेक्स्ट बुक में से ही मैं ले रहा हूं। एग्जांपल नंबर 10 में दिया हुआ है अपने को, ए फैक्ट्री ओनर नो दैट द मीन मंथली प्रोडक्शन फ्रॉम जनवरी टू मार्च। एक फैक्ट्री ओनर है जो ये जानता है कि जनवरी से मार्च के बीच में उसका जो प्रोडक्ट है उसका कितना मीन आता है, 350 दिया हुआ है, जनवरी टू मार्च, तो जनवरी फरवरी मार्च। दैट मीन्स अब अपने यहां पे फाइंड करेंगे N1 N2 N3 और ऑब्जर्वेशन मीन फाइंड करेंगे x बार 1 x बार 2 x बार 3। ठीक है, अब उसमें दिया हुआ है पहले 3 महीने, तो पहले 3 महीने में उसका कितना है मीन 350। फिर सेकेंड अप्रैल टू अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी कि नेक्स्ट 5 मंथ। ये 5 मंथ का एवरेज उसने क्या बताया 254। एंड सितंबर टू दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दैट मीन्स 4 मंथ। अब आप देख सकते हो टोटल क्या हुआ, टोटल n इज इक्वल टू 12 मंथ। और लास्ट का एवरेज क्या बताया उसने 315। अब एवरेज का मतलब जैसे मैंने आपको उस दिन समझा उसी तरह से आपने देखा कि पहले 3 महीने में उसका बिजनेस अच्छा चला, फिर 5 महीने में उसका बिजनेस एकदम नॉर्मल हो गया, 5 मंथ में 254 और फिर से रिमेनिंग। तो दैट मीन्स कहने का मतलब बिजनेस इसी बेस पे चलते रहते हैं। बिजनेस का जो कोई कंसेप्ट जो क्या होता है एवरेज पे चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पिछले 4 महीने से बिजनेस चले ही नहीं, आप क्या एवरेज मान सकते हो, उनका ये साल तो पूरा डिस्टर्ब हो गया। लेकिन जब वो एवरेज निकालेंगे ना, जैसे कि सितंबर में बिजनेस शुरू हुआ, मार्च तक अच्छा चला, दैट मीन्स वो एवरेज से फिर वापस से क्या हो जाएंगे, ये सेटिस्फाइड। अब आप फॉर्मूला लिखते हैं, इसका कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स बार सी, सी फॉर कंबाइंड मीन। ध्यान देना, N1 x बार 1, N2 x बार 2, N3 x बार 3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। इसकी जगह आप एक साथ n लिख दोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब देख लो 3 इंटू 350, 5 इंटू 254, 4 इंटू 215, N1 N2 N3 यानी कितना 12। या तो ऐसे लिखो या फिर 3 प्लस 5 प्लस 4 दैट मीन्स 12। अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1050, 1270, 1260 डिवाइडेड बाय 12। अब टोटल करेंगे 3580 अपॉन 12, 298 पॉइंट। याद रखना पॉइंट के बाद 2 डिजिट को कैरी करो, उसे आगे सामने ले जाने की जरूरत नहीं। ये अपना सम बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग था। क्यों इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जो वैल्यू हमें चाहिए मीन के लिए वो सब हमें दी गई है। याद रखना एग्जाम्पल दैट मीन्स इलस्ट्रेशन। अब एक नया वर्ड सीख लेना, इलस्ट्रेशन नंबर 10 ये मैंने आपको सॉल्व कराया। देयर इज द कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग मीन दिए गए। जब एक से ज्यादा मीन दिए गए तो समझ जाने का क्या आता है कंबाइंड मीन। उसके बाद देखो द रेशियो ऑफ 12 नंबर, दैट 12 नंबर इज मोस्ट इंपोर्टेंट। इलस्ट्रेशन नंबर 12 मोस्ट आईएमपी, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान देना। क्या दिया है, ए टीम हैज टू स्कोर विद ए रन रेट ऑफ 5.25 इन 20 ओवर्स टू विन ए मैच। यानी कि इसमें बताया कि एक टीम को 20 ओवर्स में अगर मैच जीतना है तो उसे 5.25 की रन रेट मेंटेन करनी पड़ेगी। अब 20 ओवर्स यानी कि टोटल हम लिख सकते हैं, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 20 ओवर और x बार इज इक्वल टू 5.25।
मैंने लिख दिया। अभी मैंने x बार लिखा, पर वो कंबाइंड मीन है कि नहीं वो मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि ये तो n दिया 20 आवर्स और इतनी रेंज चाहिए, यानी ओवरऑल एवरेज इतनी अपनी। जैसे नहीं कोई भी मैच खेलते हैं तो मैच जब कंप्लीट होता है तो भाई इतने रन बनाने के लिए आपको इतनी रन रेट मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। अब इसमें आगे सब में दिया हुआ है द रन रेट ऑफ द एट द एंड ऑफ द 13 आवर, 13 आवर के बाद में रन रेट कितनी थी? 5.1। आप ध्यान से देखना, यहाँ पे 20 आवर्स के दो पार्ट हो रहे हैं, इसीलिए कंबाइंड मीन यूज होता है। इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं? सी। कंबाइंड मीन का आंसर दे दिया उसने। N1 13 आवर के अंदर एवरेज क्या चल रही है उसकी? 5.1। 20 आवर्स में मैच जीतने के लिए 5.25 का रन रेट चाहिए, लेकिन पहले 13 आवर बीत चुके, 13 आवर्स इज कंप्लीटेड, देन मेंटेन द एवरेज रेट 5.1। अब हमसे क्या पूछ रहा है वो? What should be the least run rate to be maintained in the remaining hours to win the match? यानी वो पूछ रहा है कि रिमेनिंग कितने आवर बचे? 7 आवर्स। तो रिमेनिंग आवर्स के अंदर उसे कितना रन रेट मेंटेन करना पड़े कि जिससे वो मैच को जीत सकते हैं। तो यानी क्या पूछा उसने? यहाँ पे सम बिल्कुल सिंपल था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n1 x बार 1 n2 x बार 2 दिया था डायरेक्टली, सिर्फ मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। लेकिन ये इंटरेस्टिंग सम क्यों बना? क्योंकि इसके अंदर इंटरनल वैल्यू फाइंड करना है। तो याद रखना, मेरा हमेशा एक नेचर रहा है कि जब भी मेन आंसर दिया हो तो एक दिमाग में तुम्हारे आ जाना चाहिए कि इंटरनल वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और जब इंटरनल वैल्यू आप फाइंड करते हो तो क्या होता है? सम के अंदर किस तरह से दिया जाएगा? x बार c इज इक्वल टू n1 x बार 1 n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। एवरेज अपने पास में है 5.25 इज इक्वल टू n1 13 इंटू 5.1 n2 7 x बार 2 अपॉन 20। अब 20 यहाँ डिवाइडेशन में इसके क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5.25 इंटू 20, 13 को इससे इंटू करेंगे तो 66.3 प्लस 7 x बार 2। फिर इधर लाएंगे, इसको मल्टीप्लाई किया 105 माइनस 66.3 इज इक्वल टू 7 x बार 2। माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा अपने को? 38 अपॉन 7 इज इक्वल टू 7 x बार 2। सो x बार 2 इज इक्वल टू 38.7 अपॉन 7 इज इक्वल टू 5. इसको हम कैसे लिखेंगे? 5.53, क्योंकि मैंने आपको बताया पॉइंट के बाद में 2 डिजिट लिखने का, ज्यादा डिजिट लिखने की जरूरत नहीं। यानी कि अब इस कंपनी को, सॉरी इस मैच को, इस टीम को अगर अपना मैच जीतना है तो रिमेनिंग 7 आवर्स में उसे कितने बनाने पड़ेंगे? 5 रन। कितनी रन रेट मेंटेन करके चलनी पड़ेगी? 5.53। स्टेटमेंट लिखने का, सो द कंपनी want to win match, then maintain their run rate 5.53 in remaining hours. अगर ये नीचे का स्टेटमेंट नहीं दिख रहा है तो मैं इसकी पिक सेंड करने वाला हूँ, आप देख लेंगे। तो अब ये भी एक वीडियो के अंदर अपने नहीं बता सकते, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, क्योंकि मुझे इसका पिक लेना पड़ेगा। पिक आपको सेंड करूंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा, क्योंकि कल भी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी। तो अब इसका मैं इसके 2 वीडियो आपको बना रहा हूँ। जैसे लेक्चर नंबर कौन सा अपना? लेक्चर नंबर 5 का पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 पार्ट 2। ये तो ये अपना पार्ट 1 चल रहा है, समझ लो। इसमें क्या समझाया मैंने? कंबाइंड मीन। क्या बताया मैंने? कंबाइंड और फिर हमारा आएगा वेटेड मीन।
नेक्स्ट वीडियो के